अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 60 पर भरपूर व्यू आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। और मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल किया गया था कि बारनबास इंजील क्या है और ईसा अलैहिस्सलाम की वो तस्वीर जिसको पोंटाक्रेटर के नाम से मुतारिफ करवाया गया है तो उसकी क्या हकीकत है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ी सी तारीख आज की इस वीडियो में शामिल है और ड्रामे के वाकयात के हवाले से कुछ तारीखी हकाइक भी आप लोगों के सामने रखूंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, सुल्तान फातेह का किरदार इन 60 किस्तों में कई मेजर स्टेजेस से गुजरा, यानी कि एक बागी नौजवान से लेकर तख्त का उम्मीदवार शहजादा और फिर एक रियासत के सुल्तान से लेकर एक अजीमुशान रियासत के आलिशान सुल्तान का सफर आसान नहीं था। और राइटर्स टीम ने एक हकीकी और यूनिक कहानी पेश करने की पूरी कोशिश की। और अगर आप लोगों ने कोई ऐसी सीरीज देखनी हो जिसमें 100% परफॉर्मेंस हो, 100% स्टोरी हो, 100% डायलॉग्स हो, 100% सिनेरियो हो, 100% एक्टिंग हो, 100% डायरेक्शन हो, 100% फ्लैशबैक्स हो, 100% बैकग्राउंड साउंड्स हो और 100% एंडिंग हो, तो इन सब को मिलाकर मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज बनती है। और ये सीरीज इस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां इसका मुकाबला सिर्फ अपने आप से है। कोई और तारीखी सीरीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और इस सीरीज की एक और अहम खास बात इसमें तजस्सुस का एलिमेंट है और वो इसमें कभी भी खत्म नहीं होता। यहाँ तक कि पोर्टस के मुहासिरे और हमले के बाद हमें यही तजस्सुस है कि इसके बाद क्या आएगा। एपिसोड 60 जब शुरू हुई तो शुरू के 25 मिनट तो हम शायद दम साधे यही देखते रहे कि सुल्तान फातेह द्राविन की स्ट्रैप से कैसे निकलेंगे। सुल्तान का विलाद को नजरअंदाज करना, कुर्चुद्वान की पहले अपने भाई शाहान से मुलाकात और फिर उसके बाद राविन से आमना सामना और सुल्तान का ट्रैप को दुश्मनों पर ही पलट देना कमाल के सीन्स थे। वैसे मुझे लगा कि इस एपिसोड में कुछ सीन कौसंतीनिया पर हमले के शामिल किए गए हैं। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड का सबसे अजीब वाक़या जिसकी हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी और यकीन जाने कि वो देखकर एक खुशगवार हैरत हुई, वो योरगों के इस्लाम लाने का वाक़या था। लेकिन तारीखी तौर पर मैं बताती चलूँ कि ये सिर्फ राइटर्स की इमेजिनेशन है और तारीख के मुताबिक योरगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और एक और दिलचस्प बात यह है कि योरगों के उस सीन में वफा सुल्तान नामी ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया गया जिसमें इसी अदाकार ने एक मजजूब दरवेश का किरदार प्ले किया था। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताना मुनासिब समझूंगी कि बारनबास इंजील क्या है। तो नाज़रीन इकराम, बारनबास की इंजील एक गैर मुस्तनद किताब है जिसे बाइबल या मसीही उलमा तस्लीम नहीं करते। इस इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वो वाकयात बयान किए गए हैं जो कुरान मजीद के बाज बयानात से मिलते जुलते हैं, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने की नफी और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बुशारत। क्योंकि इस इंजील में साफ लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं बल्कि खुदा के नबी हैं और ये बात मुसलमानों के अकीदे से मिलती है। इसके अलावा इस इंजील में एक आने वाले नबी का जिक्र है जिसका नाम मोहम्मद भी बयान किया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम मौरखीन इस किताब को अहम समझते हैं। लेकिन ईसाई उलमा और मौरखीन इसे मुकद्दस किताब नहीं मानते, बल्कि उनका कहना यह है कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असल हवारी बारनबास की तहरीर नहीं है और ये किताब कुरान वस्ता में लिखी गई। और नाज़रीन इकराम, अब बात हो जाए क्राइस्ट पोंटाक्रेटर की, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो तारीखी और मशहूर तरीन शबी जिसे बाज़ंतीनी ईसाईयत में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। और यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई ओरिजिनल तस्वीर नहीं है बल्कि सिर्फ एक तसव्वुर है जिसके पीछे एक अकीदा छुपा हुआ है। और वो अकीदा क्या है? तो नाज़रीन इकराम, लफ्ज़ पोंटाक्रेटर का मतलब है कायनात का मालिक, तमाम ताकतों पर इख्तियार रखने वाला। और ईसाईयत के इब्तदाई दिनों में ये लक़ब सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन 4वीं सदी के बाद ईसाई कलीसिया ने ये लक़ब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी इख्तियार कर लिया। इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि ये 6वीं सदी ईस्वी में बनाई गई और ये सेंट कैथराइन खानकाह, जो कि दुनिया में सबसे कदीम ईसाई खानकाहों में से एक है, तो वहाँ पाई गई। ईसा अलैहिस्सलाम का ये आइकॉन इनके दो पहलुओं को जाहिर करता है। इनके चेहरे का दायां हिस्सा सख्त और इंसाफ करने वाला, जबकि चेहरे का बायां हिस्सा नर्म और रहमत वाला जाहिर किया गया है। यानी कि इसके पीछे ईसाइयों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम काजी भी हैं और रहम करने वाले भी। और पूरी दुनिया में बाज़ंतीनी आर्ट का ये सबसे कदीम और मुस्तनद नमूना है। बाज़ंतीनी शहनशाहों ने इस शबी को सल्तनत भर में फैला दिया। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि ये तस्वीर कोई आम आर्ट नहीं बल्कि पोंटाक्रेटर ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की 3 हैसियतें जाहिर करने के लिए बनाई, यानी कि नंबर 1 खुदा का कलमा, नंबर 2 आखिरी दिन का काजी और नंबर 3 रहम करने वाला नजात दहिंदा। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम के एक हाथ में इंजील जबकि ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा हाथ इस अंदाज में उठा हुआ है कि जैसे वो दुआ कर रहे हैं।
और पोंटा क्रेटोर में ईसा अलैहिस्सलाम को 30 से 33 साल के नौजवान की शक्ल में दिखाया गया है और इसके पीछे ये हिकमत है कि उनका कहना है और ये तस्वुर बाइबल की इस बात पर मबनी है कि ईसा अलैहिस्सलाम इसी उम्र में तबलीग किया करते थे। और अब बात करते हैं नाज़रीन इकराम विलाद के किरदार की, मेरे ख्याल में जिसे राइटर्स ने बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि विलाद को उस्मानियों के खिलाफ बगावत पर मजबूर उसके हसद ने नहीं या सुल्तान महमद से वफादारी ने नहीं, बल्कि ईसाई दुनिया पर हुकूमत करने की ख्वाहिश ने किया था कि वो ईसाइयों का असल नजात दहिंदा बनकर उभरे। ये नहीं कि वो सुल्तान महमद का बड़ा वफादार था। बहरहाल मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि लगता है कि विलाद स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है और इसी किस्त में देखे यही दिखाया गया है कि वो अपने ही वजूद के मनफी और मुस्बत विलाद के दरमियान फंसा हुआ है, फिर उसने पॉजिटिव विलाद को मार दिया है। और अगर कहानी के हिसाब से बात करें तो इसकी महमद से वफादारी खौफजदा करने वाली है। महमूद पाशा के साथ इसका सीन कमाल का था और आज मालूम हो गया कि तुकात कले में जलावतनी की वजह विलाद का शहजादा अलाउद्दीन को कत्ल करने की कोशिश था। और राइडर्स की तरफ से एक और कमी ये रह गई कि विलाद मास्टर माइंड है, जीनियस है, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता कि कॉमननौस को फौरन ही मुखबरी कर देता। एक जीनियस बंदे से ऐसी गलती की तवक्को कैसे की जा सकती है। और मेरा ख्याल है कि हम विलाद को सुल्तान के कैंप में अगली किस्त में सिर्फ आखिरी बार देख रहे हैं, जिसके बाद वो वलाचिया रवाना हो जाएगा, क्योंकि आने वाली किस्त में लगता है कि सुल्तान विलाद को माफ करके उसे एक चांस देगा और वलाचिया पर हुकूमत करने के लिए भेज देगा, लेकिन वो बदले में बगावत कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विलाद बागी था, बगावत और गद्दारी में फर्क है, लेकिन चूंकि ये ड्रामा है तो एक्स्ट्रा मसाला तो डलेगा ही। और इस एपिसोड में सुल्तान फातेह, महमूद पाशा और विलाद की तिकोन छाई रही और अब वही दुश्मनी आने वाली है जिसका पिछले सीजन से इंतजार हो रहा है। और ट्रेबेज़ोन की फतह के बाद हम ये बगावत देख लेंगे। और अब सुल्तान ये भी जान जाएगा कि मुल्ला लुत्फी की बात ठीक थी, जिसने विलाद की फैमिली पर रिसर्च करके ये दरियाफ्त कर लिया था कि विलाद 2 ऑर्डर ऑफ ड्रैगन से ताल्लुक रखता है। और अब सुल्तान की नज़र में मुल्ला लुत्फी की कदर और वक़्त बढ़ जाएगी और उस बेचारे को भी कोई सीरियस लेना शुरू कर देगा। और नाज़रीन इकराम, द्राविन का किरदार जब इस सीरीज में आया था तो मुझे लगा था कि ये कमज़ोर किरदार है जिसकी इस सीरीज में कोई जगह नहीं बनती, लेकिन द्राविन ने पैदर पे अपनी मजबूत चालों और अपनी जहानत से ये वाज़ेह कर दिया कि वो एम्परर कॉमनेनॉस और पेदरी से ज़्यादा ज़हीन है। उधर सुलेमान बिल्कुल आखिरी वक्त में शहजादा को गिरफ्तार करने से रह गया, जिसका उसे बहुत दुख रहेगा। और अब देखते हैं कि वो अगली चाल कैसे चलता है, क्योंकि इसे इस सीरीज में एक इंतहाई कमीनी फितरत का मुंतकिम मिजाज शख्स दिखाया गया है, जो इंतकाम लेने पे आए तो अपने वालिद को भी माफ नहीं करता। और इस एपिसोड में एवरन और सलीबे ने एक बार फिर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपने सुल्तान का पैगाम पहुंचाया। नाज़रीन इकराम, मेरा ख्याल है कि एवरन और अली बेग को अब पाशा का ओहदा देकर दीवान में शामिल कर देना चाहिए। और वैसे तो ये एपिसोड 10+ रेटिंग डिजर्व करती है, लेकिन फिर भी इस बार इसकी रेटिंग काफी अच्छी आई है, यानी कि 4.80, और ये पिछले एपिसोड की रेटिंग से 0.70 ज्यादा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।